इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस्सहीहैन, ये वो किताब है जिसमें किताब के मुअल्लिफ़ शेख सालेह शामी ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस को जमा करने की इस अंदाज़ से कोशिश की है कि अहादीस में तकरार ना हो। इस किताब को उन्होंने 10 मक़ासद में तक़सीम किया है। उनमें से तीसरा मकसद इबादात से ताल्लुक़ रखता है और इस मकसद में कई एक कुतुब हैं। 10वीं किताब ज़कात व सदक़ात के बारे में है। आज से इस किताब का अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आगाज़ होगा। हम सब जानते हैं कि ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। ज़कात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, चूँकि पहली ही हदीस ज़कात की अहमियत के बारे में है। इसलिए इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू किए बग़ैर बाकायदा तौर पे अहादीस का आगाज़ करते हैं। अल-फ़स्लुल अव्वल, इस किताब में कई एक फ़सलें हैं और पहली फ़सल जो है वो किसके बारे में है? अज़्ज़कातुल वाजिबा, वाजिब ज़कात के बारे में है, यानी कि वो ज़कात जो हमारे माल में वाजिब होती है। इसके अलावा जो आप अल्लाह की राह में देते हैं उस बारे में इस फ़सल में गुफ्तगू नहीं होगी। और ये जो पहली फ़सल है इसमें कई एक अबवाब हैं। पहला बाब है बाब अज़्ज़कातु मिन अरकानिल इस्लाम, कि ज़कात अरकान इस्लाम में से एक है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तौहीद व रिसालत की गवाही देना पहला रुकन है, पहला पिलर है इस्लाम के पिलर्स में से। और दूसरे नंबर पे नमाज कायम करना, तीसरे नंबर पे ज़कात अदा करना, और चौथे नंबर पे रमज़ान के रोज़े रखना, और 5वें नंबर पे बैतुल्लाह का हज करना। और ज़कात इन 5 अरकान में से एक रुकन है। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि ज़कात की इस्लाम में क्या अहमियत है। हदीस नंबर 656 656 क़ाफ़, इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम हैं। दोनों का इस हदीस के रवायत करने पे इत्तिफ़ाक़ है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इस हदीस को रवायत करने वाले सहाबी का नाम क्या है? जनाब अबू हुरैरा, जो अब्दुर्रहमान बिन सख़र अद-दौसी के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। अगरचे उनके नाम के बारे में काफ़ी इख्तिलाफ़ है, लेकिन मशहूर कौल यही है कि उनका नाम क्या था? अब्दुर्रहमान। तो अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, जनाब अबू हुरैरा से रवायत है, क़ाला, वो कहते हैं, लम्मा तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके, वकान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और आपके खलीफा अबू बकर बने, आपके बाद अबू बकर आए। यहाँ पे काना तामा है जो वुजिदा वग़ैरह का माना देता है, किसी चीज़ के मौजूद होने का माना देता है। यहाँ पे मुराद ये है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए और अबू बकर उनकी जगह पे आए।
व कफ़रा मन कफ़रा मिनल अरबी, और अरबों में से जिन्होंने कुफ़र की राह इख्तियार करनी थी उन्होंने कुफ़र की राह इख्तियार कर ली। हम सब जानते हैं कि अरब लोग इस्लाम के गालिब आने का इंतज़ार कर रहे थे। इस इंतज़ार में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और जब नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा इकराम ने मक्का फ़तह कर लिया और कुरैश और अहले मक्का पे आपको गलबा मिल गया, तब पूरी दुनिया ने जान लिया कि ये एक अहम क़ुव्वत है, और कई लोगों ने ये भी जान लिया कि ये फ़तह पाना, ये गलबा पाना इनके हक़ पे होने की निशानी और अलामत है। तो उस ज़माने में बहुत से लोगों ने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस्लाम उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लोगों को देखकर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तो ऐसे कई लोग उन दिनों में मुर्तद हुए, खुसूसन जब मुसैलमा कद्दाब ने नबूवत का दावा कर दिया, तो उसकी कौम के बहुत से अफराद ने और उनके दाएं बाएं रहने वाले बहुत से लोगों ने उसे नबी मान लिया, क्योंकि मुसैलमा का दावा ये था कि जैसे मोहम्मद नबी हैं ऐसे मैं भी नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने ये ज़हर किया कि इस इलाके का नबी मैं हूँ, इस कौम के लिए नबी मैं हूँ। तो बहुत से लोग उसके धोखे में आ गए, और हमारे लिए ये ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है कि पाको हिंद में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जैसे झूठे शख्स की बात को कई लोगों ने कबूल कर लिया, और हमारे सामने वो लोग मौजूद हैं, और हमें उनके ऊपर हैरानगी होती है। उनको देख के हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसे फितनों से महफूज रखा है। और फिर कई लोग वो थे जिन्होंने बुत परस्ती दोबारा इख्तियार कर ली। कई लोगों ने मुसैलमा कद्दाब को नबी माना तो इसलिए काफिर हो गए, मुर्तद हो गए। और कई लोग वो थे जो ईमान पे रहे, लेकिन उन्होंने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि ज़कात लेने का हक़ सिर्फ़ नबी अलैहिस्सलाम को था, आपके बाद में आने वाले हुक्मरानों को और खुलफा को यह हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान हकीम में सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं, खुद मिन अमवालिहिम सदक़ा तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इनके माल की ज़कात लीजिए। आप ज़कात लेंगे तो इससे इन लोगों को तहारत मिलेगी। ज़कात लेकर आप इनको पाक साफ करेंगे और आप इनको दुआएं भी दें। वसल्ली अलैहिम, आप इनको दुआ दें, क्योंकि आपकी दुआ इनके लिए बायस सुकून होगी। तो उन्होंने कहा इस आयत का अंदाज़ बता रहा है कि इसके मुखातब सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम हैं, किसी और को यह हक़ हासिल नहीं है। तो जब ये सूरत हाल पैदा हुई, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने सबका मुकाबला किया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मुसलमान ईमान के लिहाज से मजबूत हो तो ज़ैली असबाब अगरचे उसका साथ ना दे रहे हों तो अल्लाह ताला मदद करते हैं। सहाबा किराम में से कई एक सोच रहे थे कि सब से दुश्मनी मूल लेना ये मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा एक दुश्मन से मुकाबला किया जाए, जब उन पे फतह पा लें तो फिर दूसरों से मुकाबला किया जाए, लेकिन जनाब सिद्दीक़ ने एक ही वक़्त में सबका मुकाबला किया। इससे पता चलता है जनाब सिद्दीक़ का ईमान कितना मजबूत था। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो जनाब उमर फ़ारूक कहने लगे कैफ़ तुक़ातिलुन नास, आप लोगों से कैसे किताल करेंगे, कैसे जंग करेंगे, कैसे लड़ेंगे। वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे लोगों से किताल करने का हुक्म दिया गया है, उनसे लड़ने का हुक्म दिया गया है। हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कब तक, जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह देते, जब तक कि वो कलमा नहीं पढ़ लेते, जब तक कि वो तौहीद का इकरार नहीं कर लेते। फमन क़ालहा, तो जिसने ये कह दिया, क्या कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जिसने कलमा पढ़ लिया,
फ़क़द आसम मिन्नी, तो यकीनन उसने मुझसे महफूज कर लिया। ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुझे लड़ने का हुक्म उस वक़्त तक है लोगों से जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। आप फरमा रहे हैं जिसने ये कलमा पढ़ लिया तो उसने मुझसे महफूज कर लिया, बचा लिया, मालहू अपने माल को भी, व नफ्सहू अपनी जान को भी। अब मुझे उससे लड़ने की इजाज़त नहीं है, ना उसका खून मेरे लिए हलाल, ना उसका माल मेरे लिए हलाल, यानी कि उससे मुझे जिहाद करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया है, वो मुसलमान हो गया है। इल्ला बिहक्किही, मगर इसके हक के साथ। किसके हक के साथ? इस्लाम के हक के साथ। यानी कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसका खून बहाना मेरे लिए जायज़ नहीं है, उसे कत्ल करना मेरे लिए जायज़ नहीं है, मगर ये कि इस्लाम का हक हो। अगर कोई कलमा पढ़ने के बावजूद किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करता है तो कातिल को बतौर किसास मैं कत्ल करूँगा, ये इस्लाम का हक है। और अगर कोई शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना करता है, बदकारी करता है, उसे संसार किया जाएगा और ये इस्लाम का हक है। अगर कोई दीन इस्लाम की नेमत पा लेने के बाद फिर दीन इस्लाम तर्क कर दे, मुर्तद हो जाए, तो फिर मैं उसे कत्ल करूँगा, क्योंकि मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूह, आसमान से जो वही नाजिल हुई है उसका मफ़हूम ये है कि जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। और ये जो आखिरी हदीस में नबी पढ़ी है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो, ये आजकल के उन मुसलमानों के लिए मसला है जो मुतअस्सिर हैं मगरबी लोगों से, यूरोप से, गैर मुस्लिम लोगों से, और वो इतराज़ करते हैं कि ये क्या इस्लाम किसी को आज़ादी का हक़ नहीं देता, जिसका जो चाहे वो दीन कबूल करे। ये क्या है, इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम तर्क कर दे उसको कत्ल कर दो। इस्लाम तो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहा है। तो गुजारिश ये है कि इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती किसी से कलमा, किसी से ये मुतालबा नहीं किया जाएगा कि कलमा पढ़ो। हाँ, इस्लाम की हम तालीमात उनको बताएंगे, तौहीद की खूबियाँ बताएंगे और इस्लाम के फ़वाइद बताएंगे, इस्लाम की खूबियाँ बताएंगे, लेकिन उसके सर पे पिस्टल रखकर, ये तलवार रखकर ये मुतालबा नहीं करेंगे कि मुसलमान हो जाओ। अल्लाह ने खुद कह दिया ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जब किसी ने कलमा पढ़ लिया, अब इस्लाम ये नहीं चाहता कि इस्लाम दूसरों को ये मौका दे कि वो दीन इस्लाम को मजाक बना लें। अल्लाह ताला कुरान हकीम में बयान करते हैं वक़ाल ताइफ़तुम मिन अहल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वक्फ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही गैर मुसलमों ने ये साजिश तैयार की थी कि मुसलमानों को इनके दीन से दूर करने के लिए एक तरीका ये है कि हम लोग कलमा पढ़ने का ऐलान करें, मुसलमान होने का ऐलान करें सुबह सुबह, और सारा दिन मुसलमानों के साथ रहें, और रात को हम दोबारा अपने दीन की तरफ पलट आएँ, लोगों के सामने ऐलान करें कि हमने तो दीन इस्लाम को बड़ा अच्छा समझा था, ये तो फजूल दीन निकला है, ये गलत दीन निकला है, हमें इससे नफरत होगी, हम वापस जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पहले से मुसलमान हैं वो परेशान होंगे, मुस्तरब होंगे, दीन के बारे में उनके दिलों में शुकुक व शुबात पैदा होंगे, और उम्मीद है कि उनमें से भी कई लोग वापस आ जाएंगे। तो इस्लाम ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इस किस्म की दीगर साजिशों को और उमूर को सामने रखते हुए क्या फ़ैसला दिया कि जो दीन इस्लाम तर्क करता है उसे कत्ल कर दो। दीन कबूल करने के मामले में ज़बरदस्ती नहीं है, कबूल कर लिया है, अब दीन तर्क करने की इजाज़त नहीं है, ताकि इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी कोई साजिश ना कर सके। तो कहने का मतलब है ये है इस्लाम के वो हुकूक जिनकी वजह से किसी को कलमा पढ़ने के बावजूद कत्ल किया जा सकता है। किसको? कातिल को, शादी हो जाने के बावजूद ज़िना करने वाले को, दीन कबूल कर लेने के बाद दीन तर्क करने वाले को। तो जनाब उमर फ़ारूक कह रहे हैं
जनाब सिद्दीक से कि आप इन कलमा पढ़ लेने वाले लोगों से कैसे किताल करेंगे, जबकि अल्लाह के रसूल ने तो कह दिया था कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसका खून महफूज है, उसका माल महफूज है। और आपने ये भी कह दिया था कि वह हिसाब अल्लाह, जिसने कलमा पढ़ दिया उसका हिसाब किसके ज़िम्मे है। अगर दिल से कलमा पढ़ा है तो अल्लाह जन्नत देगा, अजर सवाब देगा। अगर वो अंदर से काफिर है और उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा है, यानी कि मुनाफिक है, तो उसको सजा भी अल्लाह देगा, मैं नहीं दूंगा। फ़क़ाला, तो जनाब सिद्दीक ने उस मौका पे क्या कहा था, यह है ईमान की कुव्वत, यह है इल्म। इसीलिए कहते हैं इल्म में, ईमान की कुव्वत में दीगर सहाबा के नाम अबू बकर के मुकाबल के नहीं है। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, वल्लाही अल्लाह की कसम, लउक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़का, मैं यकीनन उससे किताल करूँगा, उससे जंग करूँगा, उससे लड़ूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करे। फ़इन्न ज़कात हक़ुल माल, ज़कात हक़ है किसका, माल का। नमाज किसका हक़ है, जिस्म का। जो नमाज नहीं पढ़े वो क्या हो जाता है, काफिर हो जाता है और उसको कत्ल किया जाएगा। तो जनाब सिद्दीक ने कहा, जैसे नमाज के बारे में आप लोगों का ये अकीदा है, आप सब लोग ये मानते हैं जो नमाज बिल्कुल ना पढ़े वो काफिर है और उसे कत्ल किया जाएगा, ऐसे ही जो ज़कात नहीं देता, जो माल का हक है, मैं उसे कत्ल करूँगा, उससे क़िताल करूँगा, उससे लड़ूँगा। वल्लाहि लौ मनऊनी अनाक़न कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनईहा। अल्लाह की कसम, अगर ये मुझसे रोक लें बकरी के उस बच्चे को जो ये नबी अलैहिस्सलाम को दिया करते थे, मैं उसके रोक लेने पे भी इनसे जंग करूँगा, क़िताल करूँगा, लड़ूँगा। यानी कि अगर ये मुझे ज़कात का बाकी सारा माल जमा करवा दें, सिर्फ बकरी का एक बच्चा ना दें, अल्लाह के रसूल को दिया करते थे, मुझे ना दें, जबकि वो ज़कात में देना बनता है, तो मैं वो लेने के लिए, बकरी का एक बच्चा लेने के लिए भी जंग करूँगा, क़िताल करूँगा, क्योंकि अल्लाह के दीन को नाफिज करने का मामला है। और इससे ये भी पता चला कि हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ के हुक्मरान हैं वहाँ पे नमाज के मामले में, ज़कात के मामले में सख्ती करें। जो नमाज ना पढ़े उनको सजा दें, जो ज़कात ना दें उनको सजा दें। तो क्या कह रहे हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह की कसम, अगर ये मुझसे बकरी के उस बच्चे को रोक लें जो ये नबी अलैहिस्सलाम को दिया करते थे, तो मैं उसके रोक लेने पे इनसे क्या करूँगा, क़िताल करूँगा, लड़ाई लड़ूँगा, जंग करूँगा। क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जनाब उमर फ़ारूक कहने लगे, फ़वल्लाहि मा हुवा इल्ला अन क़द शरह अल्लाहु सद्र अबी बकरिन फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़। अल्लाह की कसम, नहीं था ये मगर ये कि अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का सीना खोल दिया। इसके अलावा कोई मामला नहीं था कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक का सीना खोल दिया। फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़, फिर मैंने भी पहचान लिया कि हक़ वही है जिसको किसने इख्तियार किया है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि उमर फ़ारूक ने तो हदीस पेश की थी, तो गुजारिश ये है कि उमर फ़ारूक ने हदीस पेश की है, लेकिन लगता है कि उमर फ़ारूक हदीस को मुकम्मल तौर पे याद नहीं कर सके। उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर जब इस हदीस को रवायत करते हैं तो उसमें ये अल्फाज आते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया मैं लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। लड़ाई से जान कब छूटेगी, जब कलमा भी पढ़ लें, नमाज भी कायम करें, ज़कात भी अदा करें। और यही कुछ हमें कुरान से भी मालूम होता है। अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन ताबू वक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़का फ़ख़ल्लू सबीलहुम, कि अगर ये कुफ्र व शिर्क से तौबा करके दीन इस्लाम कबूल कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फिर इनकी जान छोड़ दो, फिर इनको कुछ नहीं कहना, वरना इनसे लड़ाई होगी, वरना इनसे जंग होगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकें ज़कात की अहमियत का।
कि जो ज़कात अदा ना करे उससे क्या होगी, जंग होगी। इससे पता चला ज़कात का इस्लाम में मकाम मर्तबा नहायत ही बुलंदो बाला है और ज़कात के बहुत से फ़वाइद हैं। इस्लाम ने हर आदमी पे ज़कात वाजिब नहीं की। इस्लाम ने ज़कात लेने के लिए माल की एक हद मुकर्रर की है जिसको निसाब कहते हैं। जिसके पास इतना माल होगा उससे ज़कात ली जाएगी, उससे कम होगा ज़कात नहीं ली जाएगी। तो ज़कात इस्लाम किन से लेता है, जो अमीर है, और देता किन को है, जो गरीब है। अगर सही मानों में इस्लामी ममालिक में ज़कात का निज़ाम नाफज कर दिया जाए तो शायद कोई गरीब बाकी ना रहे। उसके बाद वलफ्द मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं लौ मनऊनी इकालन, यानी कि बुखारी में ये अल्फाज आए हैं कि वल्लाहि लौ मनऊनी अनाकन, कि अगर ये लोग बकरी का बच्चा मुझे ना दें जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ज़कात में दिया करते थे, तो मैं बकरी का वो बच्चा लेने के लिए भी क़िताल करूँगा, लड़ूँगा। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं लौ मनऊनी इकालन, अगर ये रस्सी मुझे ना दें, यानी कि जानवर ज़कात का मुझे दें लेकिन जिस रस्सी से उस जानवर को बांधा जाता है वो उतार लें, रस्सी भी ना दें तो मैं वो लेने के लिए भी जंग करूँगा। और ये अल्फाज बुखारी शरीफ में भी आए हैं, वह रिवायत इंदल बुखारी, और ये रिवायत इमाम बुखारी के यहाँ भी है कि जनाब सिद्दीक़ ने कहा था कि अगर ये मुझे वो रस्सी ना दें जिससे ऊँटनी को बांधा जाता है, जिससे गाय को बांधा जाता है, बकरी को बांधा जाता है, तो मैं वो रस्सी लेने के लिए भी क्या करूँगा, जंग करूँगा, क़िताल करूँगा, लड़ूँगा। उसके बाद बाब नंबर 2, बाब इस्मु मानी ज़का, ज़कात रोक लेने वाले का गुनाह। जो ज़कात रोक ले, ज़कात अदा न करे, उसे क्या गुनाह होगा। हदीस नंबर 657 657 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का, इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं इंतहीतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, मैं आपके पास आया। और मुस्लिम शरीफ में आता है कि उस वक़्त आप काबा शरीफ के साए में बैठे हुए थे। तो कहते हैं मैं आपके पास आया, काला, तो आप कहने लगे, कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लदी नफ्सी बियदी औ वल्लदी ला इलाहा गैरु औ कमा हलफ, आपने कहा उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औ या आपने कहा उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। कसम आपने इन अल्फाज में उठाई या दूसरे अल्फाज में उठाई, लेकिन किसकी उठाई है, अल्लाह की, अपनी नहीं उठाई। ये नहीं कहा कि मुझे मेरी कसम, मेरे नालैन की कसम, मेरी कमली की कसम, मेरे चेहरे की कसम, मेरी शान की कसम, मेरी ज़ात की कसम, मेरी वजाहत की कसम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। कसम जब भी आपने उठाई है किसकी उठाई है, और लोगों को भी आपने यही तालीमात दी, किसकी कसम उठाएं, अल्लाह की उठाएं। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि कसम उठाते हुए या तो आपने कहा था उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, या आपने कहा था उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई मबूद बरहक नहीं है, औ कमा हलफा, या जैसे भी आपने कसम उठाई थी। गोया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी भूल गए हैं कि कसम उठाते हुए आपने अल्फाज क्या अदा किए थे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सहाबा इकराम और बाद में आने वाले मुहद्दिसीन नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज नकल करते हुए कितनी एहतियात करते थे। तो कसम उठाने के बाद आपने क्या कहा
आपने फरमाया मा मिन रजुलिन तकूनु लहू इबिलुन औ बकरुन औ गनमुन ला युअद्दी हक़्क़हा इल्ला उतिया बिहा यौमल क़ियामह, कि जिस शख्स के पास ऊँट हों या गाय हों या बकरियां हों, वो उनका हक अदा ना करे। इनका हक क्या होता है? ज़कात। वो इनका हक अदा ना करे, इल्ला उतिया बिहा यौमल क़ियामा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊँट हों या गाय हों या बकरियां हों, वो इनका हक अदा ना करे, मगर उसे क़यामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा, मगर उन जानवरों को जिनकी ज़कात अदा नहीं की, उन्हें इस हाल में लाया जाएगा कि आदम मा तकूनु असमना, कि वो जानवर बड़े बड़े होंगे और मोटे मोटे होंगे। यानी कि दुनिया में इतने बड़े नहीं थे, दुनिया में इतने मोटे नहीं थे, लेकिन रोज़े क़यामत लाया जाएगा कि वो किस हालत में होंगे? बड़े बड़े होंगे, बहुत मोटे होंगे। ततउहु बिअख़फ़ाफ़िहा, इस आदमी को जो इन जानवरों का क्या था? मालिक था, दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता था। ततउ, इसको रौंद देंगे, बिअख़फ़ाफ़िहा, अपने पाँव के साथ इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। दुनिया में एक जानवर हमारे ऊपर से गुजर जाए, हमारा क्या बनता है? हड्डी टूट जाएगी या गोश्त फट जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा और दर्दें रहेंगी 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक। हमें शायद हॉस्पिटल में रहना पड़े, हमारी पट्टियाँ होंगी, हमें मेडिसिन दी जाएगी, और यहाँ एक जानवर के बाद दूसरा गुजर रहा है, तीसरा गुजर रहा है, चौथा गुजर रहा है। फरमाया ये जानवर उसको रौंदेंगे अपने पाँव के साथ, अपने खुरों के साथ, वतनतहु बिक़ुरूनिहा, और उसको मारेंगे अपने सींगों से। सींग, कुल्लमा जादत उखराहा रुद्दत अलैहि ऊलाहा, जब भी इन जानवरों में से आखिरी गुजरेगा तो उसकी तरफ लुटा दिया जाएगा इन जानवरों में से पहले जानवर को, फिर दोबारा नए सिरे से। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हत्ता युक़दा बैन नास, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि लोगों के दरमियान फैसला न कर दिया जाए। और हम सब जानते हैं कि वो दिन बहुत तवील होगा, क़यामत का दिन बहुत तवील है। इससे ये पता चला कि ज़कात ना देना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। और फिर ये जुर्म क्यों ना हो? माल देने वाला अल्लाह, और अल्लाह कहता है आप सारा इस्तेमाल कर लें, उसमें से इतने फ़ीसद दे दें, हम वो भी ना दें अल्लाह की राह में, तो यकीनन ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब हो सकता है कई लोग सोचें हमारे पास तो जानवर नहीं है, हमारे पास तो बकरियां नहीं हैं, तो शायद हम बच जाएंगे। नहीं, ज़कात सिर्फ जानवरों में नहीं है, दूसरे माल में भी है। आइए एक और हदीस पढ़ें। हदीस नंबर 658 खा। इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़काता मुस्सिल लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतान। जिसको अल्लाह ताला माल दे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने कि माल किसका है? अल्लाह का है। ये ना कहा करो कि मेरा हुनर है, मेरी जहानत का कमाल है, मेरे हाथ काम करते हैं, मैं जानता हूँ पैसा कैसे कमाया जाता है। नहीं, ये अल्लाह का फजल है। तेरा ज़हन अल्लाह आज वापस ले सकते हैं, तेरा हुनर अल्लाह तो इससे आज छीन सकते हैं। हो सकता है तुझे बीमारी लग जाए तो किसी काम का ना रहे। तो जिसको अल्लाह ताला माल दे, फलम युअद्दि ज़काता, तो वो उसकी ज़कात अदा ना करे। माल कोई भी हो, जानवर हो, सोना हो, चांदी हो, गल्ला हो, गंदम हो, जो भी माल है, तो उसकी ज़कात अदा ना करे तो मुस्सिल लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा, तो इस माल को क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी। क्या बना दिया जाएगा? सांप। और वो भी कौन सा?
गंजा, गंजे होने में क्या हिकमत है? उलमाए किराम ने इसकी वजाहत की है कि उसमें जहर इतना ज़्यादा होगा कि बहुत ज़्यादा जहर की वजह से उस पर बाल नहीं होंगे। लहू ज़बीबतान, उसके दो स्याह नुक्ते होंगे। कहाँ पे? आंखों के ऊपर। और ये ख़तरनाक तरीन सांप हुआ करता है जिसकी आंखों के ऊपर क्या होंगे? दो स्याह नुक्ते। युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, इस सांप को क़यामत के दिन उसके गले का हार बना दिया जाएगा, उसका तौक बना दिया जाएगा। सुम्मा याख़ुदु बिलिहज़िमैहि यानी शिदक़ैहि, फिर वो इसको पकड़ेगा अपने दोनों लिहज़म के साथ। लिहज़म का माना खुद हदीस में आ गया, यानी कि शिदक़ैहि। फिर वो इस माल के मालिक को, वो माल जो है अपने मालिक को पकड़ेगा, जो सांप बन चुका होगा, गंजा सांप। कहाँ से पकड़ेगा? इसकी बाछों से, इसकी बाछों से पकड़ेगा। सुम्मा यक़ूलु, फिर वो कहेगा अना मालुका, यानी कि इसको डस रहा होगा और क्या कहेगा? मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं। तो ये माल इंसान के लिए क्या साबित हुआ? वबाल साबित हुआ, अजाब साबित हुआ। तो इसलिए जिस मुसलमान को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माल ना दे, वो अल्लाह का शिकवा ना किया करे। हो सकता है कि ये माल मेरे और आपके लिए ज़्यादा मुफीद ना हो, हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बनने वाला हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह माल देता है, वो फिर भी माल के फितने से महफूज रहते हैं, माल को अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, खर्च करते हैं। इधर से माल आता है, इधर अल्लाह की राह में लौटाते हैं। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कई लोगों के लिए, कई लोगों की औलाद के लिए माल क्या बन जाता है? फितना बन जाता है। तो ऐसे माल से बेहतर है कि माल ना हो। तो ये माल कहेगा मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ? खजाना हूँ। सुम्मा तला, फिर आपने ये आयत पढ़ी कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व खैरल लहुम बल हुव शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, कि वो लोग जो कंजूसी करते हैं, वो लोग जो क्या करते हैं, वो इस कंजूसी को अपने लिए बेहतर ना समझें। वो लोग जो उस माल में कंजूसी करते हैं, जो माल उनको अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। अल्लाह ताला साथ साथ ये बता रहे हैं कि माल देने वाला मैं हूँ, तुमसे ज़कात का मुतालबा करता हूँ तो ज़कात दो, तो तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, सारा माल मेरा दिया हुआ है, शुक्र करो मैंने सारा वापस नहीं मांगा। अल्लाह चाहे तो 100% वापस मांग ले। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जिनको अल्लाह ने अपने फजल से माल दिया है, वो इस माल में कंजूसी को अपने लिए खैर ना समझें। ज़कात अदा करने वाला ये ना समझे कि मैंने इतना माल बचा लिया, ज़कात नहीं दी। ज़कात मेरी बनती थी 2 लाख, मैंने नहीं दी, ये 2 लाख मेरे घर में काम आ जाएगा, मैं इससे कोई गाड़ी ले लूँगा, प्लाट की किस्त अदा कर लूँगा, बेगम के जेवरात ले लूँगा। ना 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 ना, इस कंजूसी को, ज़कात अदा न करने को अपने लिए खैर, बल हुवा शर्रुल लहुम, ये ज़कात अदा न करना तुम्हारे लिए बायस शर है, तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर आएगा दुनिया में या आखिरत। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, जिस माल में ये कंजूसी कर रहे हैं, ज़कात अदा नहीं करते, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इसी माल को क़यामत के दिन इनके लिए क्या बना दिया जाएगा? तौक बना दिया जाएगा, इनके लिए अजाब बना दिया जाएगा। हर इंसान ये अहादीस सुनने के बाद ज़कात अदा करने का आज़म करे और जिन सालों की ज़कात रह गई है वो भी अदा करे और बड़ी बारीक बीनी से हिसाब किताब करें। हिसाब किताब जब आप करें तो शक का फ़ायदा आप किसको दें? ज़कात को दें, फ़कीर को दें। यानी कि जहाँ आपको शक हो रहा है कि इसकी मैंने ज़कात दी थी कि नहीं दी थी, वहाँ आप यूँ समझें कि आपने नहीं दी थी, आप दोबारा दे दें।
और ज़कात को कभी भी चट्टी ना समझें, जुर्माना ना समझें, तावान ना समझें, एजाज़ समझें, सादत समझें। अल्लाह से कहा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ज़कात अदा करने वाला बनाया। या अल्लाह कितने ही लोग हैं जो ज़कात मांग रहे हैं और तूने मुझे उनमें से बना दिया जो ज़कात अदा करने वाले हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह मेरी ज़कात बनती है 1 लाख, मैं दूंगा 1.5 लाख। या अल्लाह मेरी ज़कात बन रही है 2 लाख, मैं दूंगा 2,20,000। मज़ा फिर आता है। और अपने रिश्तेदारों को भी इस सज़ा से बचाएं जो क़यामत के दिन उन लोगों को मिलेगी जो ज़कात अदा नहीं करते। अपने वालिद साहब से पूछा करें, अब्बा जी ज़कात अदा की है कि नहीं। अपने बच्चों से पूछें, बेटा तुमने अपने अपने माल की ज़कात अदा की है कि नहीं। अपनी बेटियों से फ़ोन करके पूछें, तुमने जो ज़ेवरात पहने इनकी ज़कात अदा की है या नहीं। अपनी बहू से सवाल करें, बेटा ज़कात अदा की है कि नहीं। बाब नंबर 3, बाब अल मक़ादीर अल वाजिब फ़ीहा ज़का। ये बाब है उस मिक़दार के बारे में जिस मिक़दार में ज़कात वाजिब होती है। माल की वो मिक़दार जिस मिक़दार में क्या होता है ज़कात। और ब्रैकेट में लिखा है अल निसाब। इसको क्या कहते हैं, निसाब कहते हैं। ज़कात का निसाब, चांदी में ज़कात का निसाब, मुराद ये है कि कितनी चांदी हो, चांदी की क्या मिक़दार हो तो ज़कात वाजिब होती है और उससे नीचे ज़कात वाजिब नहीं होती। सोने का निसाब, गायों का निसाब, बकरियों का निसाब और गल्ले का निसाब। हदीस नंबर 659 659 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी किताब में जगह देने वाले कौन है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा फ़ीमा दून ख़म्सी अवाक़िन सदक़ा। अवाक़िन किसकी जमा है, ऊक़िया की। और एक ऊक़िया कहते हैं 40 दिरहम को। एक ऊक़िया किसको कहते हैं। और 5 ऊकियों का यहाँ पे तस्करा आया। 5 ऊकिये कितने दिरहम बने, 200 दिरहम। और 200 दिरहम आजकल के लिहाज से 52.5 तोले चांदी। 5 ऊकिये क्या बने, 200 दिरहम। और 5 ऊकिये और 200 दिरहम बराबर होते हैं 52.5 तोले चांदी के। तो आप फरमा रहे हैं कि 5 ऊकिये से कम चांदी में ज़कात नहीं है। यहाँ सदका का माना क्या है, ज़कात। सदका का लफ्ज़ अरबी में ज़कात के माने में भी इस्तेमाल होता है और खैरात के माने में भी इस्तेमाल होता है। और उर्दू में सदका का लफ्ज़ सिर्फ खैरात के माने में इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ ज़कात के माने में जो वाजिब होती है उसके माने में भी इस्तेमाल होता है और वो सदका खैरात जो नफली होता है उसके माने में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ किस माने में है, ज़कात के माने में, वाजिब जो होती है। तो आपने फरमाया लैसा फ़ीमा दून ख़म्सी अवाक़िन सदक़ा कि 5 ऊकिये से कम में, 200 दिरहम से कम में, 52.5 तोले चांदी से कम में ज़कात नहीं है। वलैसा फ़ीमा दून ख़म्सी ज़ौदिन सदक़ा। और 5 से कम ऊँटों में ज़कात नहीं है। जिसके ऊँट हैं तो 5 ऊँटों से कम हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो उनमें ज़कात नहीं है। तो क्या पता चला, इस्लाम गरीबों पे ज़कात डालता है कि अमीरों पे, अमीरों पे डालता है। जिसका 1 ऊँट है बेचारा गुजारा कर रहा है, या 2 हैं फिर भी नहीं, 3 हैं फिर भी नहीं, 4 हैं फिर भी नहीं, 5 ऊँट होंगे तो ज़कात है। वलैसा फ़ीमा दून ख़म्सी औसुक़िन सदक़ा। और 5 से कम वसक में ज़कात नहीं है। ये अब आखिरी जो लफ्ज़ है ये किसके बारे में, गल्ला के बारे में, खुराक के बारे में, गंदम के बारे में, खजूरों के बारे में, चावलों के बारे में, उनकी ज़कात की का निसाब बताया जा रहा है कि 5 वसक से कम में ज़कात नहीं है। अब सवाल पैदा होगा, 1 वसक
कितना होता है? एक वसक में 60 सा होते हैं। कितने सा होते हैं? और एक सा कितने किलोग्राम का होता है? एक सा हम जब फितराना अदा करते हैं, सदक़ातुल फ़ितर, छोटी ईद के मौका पे, ईद उल फितर के मौका पे, तो शरीयत ने क्या कहा? एक सा। तो हम कितना फिर अदा करते हैं? 2.5 किलो या 2.25 किलो। तो असल में मसला क्या है? शरीयत ने सा कहा है, और सा बर्तन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक बर्तन होता है जिससे माप कर आप किसी को गल्ला देते हैं। बेच रहे हो तब भी, तोहफा के तौर पे दें तो तब भी, उधार दे रहे हो तब भी। जैसे कई इलाकों में बर्तन होते थे जिनको क्या कहा जाता था? टोपा। टोपा। और जैसे आप एक और चीज़ देख लें, दूध देने वाले आज भी कई इलाकों में जब दूध देते हैं तो उन्होंने एक बर्तन रखा होता है, उस बर्तन से माप कर वो देते हैं। तो ऐसे ही सा एक बर्तन का नाम है। जब बर्तन को आप किलो की शक्ल देंगे तो कोई गंदम भारी होती है, कोई हल्की होती है। जब मैं एक सा में गंदम डालूंगा और उसको किलो की शक्ल दूंगा, हो सकता है वो निकले कितना? 2 किलो और 100 ग्राम, और हो सकता है वो निकले 2 किलो और 200 ग्राम, हो सकता है वो निकले 2 किलो और 500 ग्राम। तो तकरीबन 2 किलो 100 ग्राम से लेकर 2 किलो और इनके 2 किलो और 500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो तक के अकवाल मौजूद हैं। तो एक सा कितने का होगा फिर? 2.5 किलो का। अब इस लिहाज से जब आप पूरा हिसाब किताब बनाएंगे तो वो कितना निकलेगा? तकरीबन 630 किलोग्राम निकलेगा। तो खुलासा ये है कि 630 किलोग्राम से नीचे में ज़कात नहीं है। तो यहाँ पे भी शरीयत ने गरीब का ख्याल रखा कि नहीं रखा? जिसकी गंदम आई है 630 किलोग्राम से कम, तो उस पर ज़कात नहीं है। तो ये चंद चीज़ों का निसाब इस हदीस के ज़रिए हमें मालूम हो गया। उसके बाद हदीस नंबर 660। अब इस हदीस में जो अभी हमने पढ़ी है, सोने का तस्करा नहीं आया, तो सोने का तस्करा आगे भी नहीं आएगा। जो हदीस हम पढ़ने वाले हैं उनमें भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आया। असल में हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अल-वाफ़ी जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इसमें अहादीस सिर्फ कौन सी हैं? बुखारी और मुस्लिम की। तो अगर किसी चीज़ में ज़कात वाजिब होती है लेकिन उसके बारे में हदीस बुखारी मुस्लिम में नहीं है, तो ज़ाहिर है वो यहाँ में नहीं मिलेगी अल-वाफ़ी की किताब में। वैसे सोने का निसाब हम सब जानते हैं कितना होता है? 7.5 तोले। कितना होता है? 7.5 तोले। चलिए, और ये निसाब जो हम तय करते हैं, इसके बारे में एक बात ये ज़हन में रखी जाए कि मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ है, उसके पास भी सोना है, मेरी वालदा के पास भी है, मेरी बेटी के पास भी है, मेरी बहन के पास भी है। तो लोग समझते हैं कि सारे के सारे की ज़कात अदा करना मेरी जिम्मेदारी है और उसको जमा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ के पास है 2 तोले, वालदा के पास भी कितना है? 2 तोले। कितना हो गया? बेटी के पास कितना है? 2 तोले। कितना हो गया? और बहन के पास है 1 तोले। कितना हो गया? 7 तोले। तो अब इसमें ज़कात नहीं है, ना जमा करें तब, ना अलग रखें तब। लेकिन अगर सबके पास 2-2 तोले हो तो फिर कितना हो जाएगा? 8 तोले। तो क्या अब ज़कात है? अब भी नहीं है, क्योंकि 2 तोले उसका है, 2 उसका है, 2 उसका, ये सबका अलग अलग है। हाँ, अगर 8 तोले का मालिक मैं हूं, एक आदमी,
उनको सिर्फ पहनने के लिए दिया है, फिर उसमें ज़कात होगी और मेरे ऊपर होगी। लेकिन अगर मेरी वाइफ का 2 तोले है, वो उसकी खुद मालिक है, वालदा का 2 तोले है, वो खुद उनकी मालिक हैं, बहन का 2 तोले है, वो खुद उसकी मालिक है, बेटी का 2 तोले है, वो खुद उसकी मालिक है, तो फिर इसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हर एक के पास अपना अपना है 8-8 तोले, तो फिर हर एक के ऊपर ज़कात है, और ज़कात उनमें से हर एक के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, अगर वाइफ को मैंने गोल्ड दिया हुआ है पहनने के लिए, मालिक मैं हूं, तब ज़कात किसके ऊपर है? फिर मेरे ऊपर है। हदीस नंबर 660 खा। इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, रवायत है किससे? जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से। वो किससे रवायत करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आपने फरमाया, क्या फरमाया? फीमा सक़तिस समाउ वल उयून औ कान अथरियन अल उश्रू। उस ज़मीन में जिसको बारिश पानी पिलाए, उस ज़मीन में जिसको बारिश पानी पिलाए और जिसको कुदरती चश्मे पानी पिलाएं, औ कान अथरियन, या वो खुद ही सैराब हो जाती हो, यानी कि मालिक को पानी पिलाने के सिलसिले में मेहनत नहीं करना पड़ती, या तो वो ज़मीन जो है बारिश का पानी पीती है और उससे सैराब होती है और फसल उगाती है, या किसी चश्मे से पानी आ रहा है और इसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, या वो ज़मीन किसी दरिया के किनारे है, समंदर के किनारे है, किसी नदी के किनारे है, तो वो नीचे से खुद ही थोड़ा बहुत पानी आता रहता है, ज़मीन को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस शक्ल में उस ज़मीन से जो आमदनी होगी, जो पैदावार होगी, उसमें ज़कात कितनी है? 10वां हिस्सा। कितनी ज़कात है? कुल आमदन का कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। मिसाल के तौर पे कुल आमदन है कितनी? 100 मन, तो कितनी ज़कात होगी फिर? 10 मन होगी। ज़कात कितनी होगी? 10 मन होगी, क्योंकि टोटल कितना है? 100 मन। लेकिन ज़कात क्या उस किसान के ऊपर भी होगी जिसके घर में सिर्फ 1 मन आया है? नहीं, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर ज़कात नहीं है जिसका गल्ला 630 किलोग्राम से कम है। 630 किलोग्राम से ज़्यादा हो तो फिर 10वां हिस्सा ज़कात है उस ज़मीन में जिस ज़मीन को बारिश सैराब करती है, या कुदरती चश्मे सैराब करते हैं, या वो खुद ही ऐसी है कि उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही तर रहती है। वमा सुक़िया बिन नदही निस्फुल उशरी, और वो ज़मीन जिसको पानी पिलाया जाए नहर से लाकर या कुएं से लाकर, आपने पानी पिलाने के लिए ऊँटनियाँ रखी हुई हैं जो पानी लेकर आती हैं, या कुएं से आप पानी निकालते हैं जानवरों के ज़रिए, या आपने ट्यूबवेल लगाया हुआ है और वहाँ आपका डीजल लगता है या पेट्रोल लगता है या बिजली खर्च होती है, कहरुबा खर्च होती है, बिजली का बिल आता है, तो इस किस्म की सूरत हाल है, तो फिर कुल आमदनी में ज़कात कितनी है? फिर 20वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेहनत सर्फ हुई है, आपने मशक्क़त बर्दाश्त की, आपका पैसा लगा है। तो फरमाया वमा सुक़िया बिन नदही, और जिसको सैराब किया जाए बिन नदही, कैसे? ऊँटनियों के ज़रिए या दीगर जानवरों के ज़रिए या किसी भी के ज़रिए से पानी लाकर, तो निस्फुल उशरी, उसमें वाजिब कितनी है ज़कात? 10वें हिस्से का आधा। वो क्या होता है? 20वां। वो क्या होता है? 20वां हिस्सा। तो फिर 100 मन में कितनी ज़कात होगी? 5 मन। फिर 100 मन में कितनी होगी? लेकिन वो शर्त फिर रहेगी जो पिछली हदीस में गुजर चुकी है
कि अगर टोटल मिकदार जो किसान के घर में आई है, जो आमदनी उसकी निकली है, घर में नहीं आई, जो ज़मीन से निकली है, वरना हो सकता है किसान उधर ही तकसीम करके आ गया हो, बेच के आ गया हो, नहीं 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 नहीं, जो टोटल पैदावार ज़मीन से निकली है, अगर वो 630 किलोग्राम से ज़्यादा है, 630 किलोग्राम है या इससे ज़्यादा है, तो फिर उसमें 20वां हिस्सा ज़कात होगी। अगर पानी जो है वो उस पर ख़र्चा आता है, मेहनत सर्फ होती है, उसके लिए मशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ती है। यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि अगर मैंने अपनी ज़मीन ठेके पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है, फसल उगाने वाला और है, और मुझे सालाना तौर पे ज़मीन का क्या मिलता है, किराया मिलता है, ठेका मिलता है, तो ज़कात मेरे ऊपर है कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ या उसके ऊपर है जो फसल उगा रहा है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि ज़कात उसके ऊपर है जो फसल का मालिक है, जो पैदावार का मालिक है। मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, जो ठेका मुझे मिला है, जो किराया मुझे मिला है, वो अगर मैं सेव रखता हूँ, महफूज रखता हूँ, घर में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, और दीगर पैसे भी पड़े हुए हैं, और साल गुजर जाए, तो फिर मैं उसकी करेंसी की ज़कात दूंगा 2.5% के लिहाज से। गल्ले वाली ज़कात नहीं है, क्योंकि गल्ला मेरे पास नहीं है। मेरे ऊपर कौन सी ज़कात होगी? पैसों वाली, करेंसी वाली, सोने चांदी वाली, वो ज़कात होगी। एक और सवाल पैदा होता है, वो ये कि शरीयत ने एतबार किया है पानी के ऊपर होने वाले खर्च का, पानी के ऊपर होने वाली मेहनत और मशक्क़त का, लेकिन आजकल किसान अपनी फसल में खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या इस खर्चे का भी एतबार होगा? इस सवाल का जवाब यह है कि इस खर्चे का एतबार नहीं होगा, सिर्फ पानी वाले खर्चे का एतबार है। अगर पानी आपको ख़रीदना पड़ा है, पानी के ऊपर पानी देने के लिए ख़र्चा आया है, मेहनत करना पड़ी है, मशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ी है, तो फिर ज़कात आपकी कम होगी, और अगर कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, कोई ख़र्चा नहीं आया, तो ज़कात ज़्यादा होगी। उसके बाद बाब नंबर 4, ये बाब क्या? बाब फिर रिकाज़िल खुमुस, कि रिकाज में क्या है? 5वां हिस्सा है। रिकाज में क्या है? अब आप कहेंगे रिकाज किसको कहते हैं? तो रिकाज ज़माने जाहिलियत के मदफून ख़जाने को कहते हैं। काफरों के ख़जाने जो उन्होंने किसी जगह महफूज कर रखे थे, ज़मीन में दबा रखे थे, अब उस इलाके पे कब्ज़ा हो गया किसका? मुसलमानों का। अब वो ख़जाने बाहर निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुझे वहाँ पे एक ज़मीन मिली है, उसमें से ख़जाना निकल आया है, तो अब शरीयत इस बारे में क्या कहती है? शरीयत कहती है जिसकी ज़मीन है, जिसको ख़जाना मिला है, वो इसका मालिक है, लेकिन 5वां हिस्सा, 4 हिस्से अपने पास रखे और 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा करा दे, हुकूमत को दे दे, मुसलमान जो हुकूमत है उसके हवाले कर दे। हुक्मरान नेक हों या बद, बुरे हों या अच्छे, मुसलमान हुक्मरान हैं, उनके हवाले किया जाएगा। तो ये है बाब फिर रिकाज़िल खुमुस, कि ज़माने जहालियत का मदफून ख़जाना मिले तो उसमें क्या अदा करना होगा? खुमुस अदा करना होगा, 5वां हिस्सा अदा करना होगा। इस बारे में हदीस क्या है? 661 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अजमाउ जुबारुन। अल अजमा किसको कहते हैं? जानवर को। जानवर जो है जुबारुन, वो रैगां जाएगा। जानवर क्या जाएगा? रैगां जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जानवर किसी को नुकसान पहुंचा देता है, कौन नुकसान पहुंचा देता है? जानवर किसी को नुकसान पहुंचा देता है,
तो अब क्या वो आदमी जानवर के मालिक से ये मुतालबा कर सकता है कि तुम्हारे जानवर ने मेरा ये नुकसान किया, जुर्माना अदा करो? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अजमाउ जुबारुन, कि जानवर की तरफ से लगने वाला ज़ख़म, जानवर की तरफ से होने वाला नुकसान वो रैगां जाएगा, वो ज़ाया जाएगा, और वो जानवर के मालिक पे इस वजह से कोई जुर्माना नहीं डाला जाएगा। लेकिन ये तब तक है जब तक कि जानवर के मालिक ने कोई कुताही या सुस्ती वगैरह ना की हो। मिसाल के तौर पे जानवर का मालिक जानवर लेकर जा रहा है, उसने आगे से उसको पकड़ा हुआ है और उसने पीछे किसी को अपनी टांग मार दी है, उसका दांत टूट गया, तो यहाँ पे जानवर के मालिक का कोई कसूर नहीं है, तो इस शक्ल में जानवर के मालिक पे कोई जुर्माना नहीं होगा। लेकिन अगर एक आदमी ने बाउला कुत्ता रखा हुआ है, काटने वाला कुत्ता रखा हुआ है, और कहाँ रखा हुआ है? मोहल्ले में, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो अगर वो कुत्ता किसी का नुकसान करता है तो ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कसूर है। इसको चाहिए था ऐसे कुत्ते को मार देता या वहां से निकाल देता। तो अगर जानवर के मालिक की तरफ से कोई सुस्ती कुताही ना हो और वो नुकसान का सबब ना बने, तो फिर क्या, जानवर की तरफ से होने वाला ज़ख़म, लगने वाला ज़ख़म या होने वाला नुकसान वो रैगां जाएगा, वो ज़ाया जाएगा। जानवर का मालिक इस सिलसिले में कोई भी जुर्माना देने का पाबंद नहीं होगा। अलबत्ता वक़्त की हुकूमत आपकी इस मसले में मदद करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो वक़्त की हुकूमत अगर आपकी मदद करती है इस मसले में तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कुछ अल्फाज आपके सामने रखना चाहूँगा, वो इस मसले को समझने में हमारी मदद करेंगे। वो कहते हैं हर वो जानवर जैसा कि गाय है, बकरी है, तो इनकी तरफ से होने वाला नुकसान जो है वो रैगां जाएगा और उसका मालिक ये नुकसान पूरा करने का जिम्मेदार नहीं होगा। अगर जानवर ने ये नुकसान खुद ही किया है, यानी कि मालिक ने उसको तरगीब नहीं दी नुकसान करने की। मिसाल के तौर पे जानवर की लगाम उसके हाथ में थी, या जानवर को उसने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, वो छूट के भाग गया और उसने कोई नुकसान कर डाला, तो उसके मालिक पे कोई तावान या जुर्माना नहीं होगा जब तक कि वो जानवर बौला ना हो, काटने वाला ना हो, नुकसान देने वाला ना हो, या जब तक कि उसके मालिक ने कोई सुस्ती ना की हो, या जब तक कि जानवर का मालिक ऐसे जानवर को जो हमला कर देता है उसे मुसलमानों के बाजार में लेकर ना आया हो, किसी मजमे में लेकर ना आया हो। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल नहीं है तो फिर भी वो जानवर नुकसान कर देता है तो उसका मालिक इसका जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद क्या है? वल बिरु जुबारुन, और कुआं भी जाया जाएगा। क्या मतलब? किसी ने कुआं खोदा अपनी ज़मीन में, किसी की ज़मीन में नहीं, या उस ज़मीन में जो बेआबाद पड़ी है, जिसका कोई भी मालिक नहीं है, वहाँ पे उसने कुआं खोदा और उस कुएं में कोई गिर गया, या जिससे तय किया था तुम कुआं खोदो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, वो कुआं खोदते खोदते उसके अंदर मर गया, तो यहाँ पे कुएं का ये मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर कुआं खोदने वाला अपनी ज़मीन की बजाय किसी और की ज़मीन में कुआं खोदता है और वहाँ पे कोई गिर जाए तो ये ज़िम्मेदार होगा और नुकसान इससे पूरा करने का पाबंद होगा। या उसने कुआं खोदा है मुसलमानों के रास्ते में, फिर कोई गिर जाता है तो फिर वो पाबंद होगा। लेकिन जिसने अपनी ज़मीन में कुआं खोदा है वहाँ पे अगर कोई गिर जाता है, या वो मजदूर जिनको लगाया गया कुआं खोदने के लिए उनमें से कोई मर जाता है, तो ये जिम्मेदार नहीं होगा।
अलबत्ता पहले भी कह चुका हूँ, वक़्त की हुकूमत जो है अगर ऐसे मजदूर के घर वालों की मदद करे तो बड़ी अच्छी बात है। और आजकल के लिहाज से वक़्त की हुकूमत को चाहिए कि वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे, हिफाजती इक़दामात की तरगीब दे कि कुआं खोदने वाले ये चीज़ें हिफाजती इक़दामात के तौर पे अपनाएं, ये चीज़ें पहन कर कुआं खोदे। ये वक़्त की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वल मादिन जुबारुन, और कान भी ज़ाया जाएगी। क्या मतलब? कान किसी ने खोदी, वहाँ पे कोई आया और उसका कोई नुकसान हो गया तो कान का मालिक इस नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं होगा, या कान के मालिक ने मज़दूरों को वहाँ पे रखा कि आप ये कान खोदें, मैं आपको ये उजरत दूंगा। अब वो कान उनके ऊपर गिर गई तो कान का मालिक इस नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं होगा, इल्ला ये कि उसने जानबूझकर कुछ शरारत की हो, या वो सबब बना हो, या उसने कुछ सुस्ती की हो, तो ये अलग मामलात हैं। लेकिन नॉर्मल हालात में उस कान का मालिक इस नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं होगा। वफ़िर रिकाज़िल खुमुसु, और जाहिलियत के मदफून ख़जाने में अलखुमुसु 5वां हिस्सा है। किसके लिए? बैतुल माल के लिए, मुसलमानों के ख़जाने के लिए। और बाकी माल किसके लिए होगा? जिसको ये ख़जाना मिला है, जो उस ज़मीन का मालिक है। उसके बाद बाब नंबर 5, ये क्या है? बाब ला ज़कात फ़िल अब्दी वल फ़रस, ग़ुलाम में और घोड़े में कोई ज़कात नहीं है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो घोड़ा जो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है, वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उनमें ज़कात नहीं है। लेकिन अगर मैं घोड़ों का कारोबार करता हूँ, कारोबार के लिए बेचने के लिए रखे हैं, तो फिर उन घोड़ों में तिजारती ज़कात होगी। यानी कि घोड़ों की कीमत देखी जाएगी, मार्केट में इनकी कीमत क्या है। मिसाल के तौर पे एक घोड़े की कीमत है 10 लाख और 5 घोड़े हैं, टोटल कीमत क्या होगी? 50 लाख। सब एक ही कीमत के हैं, तो फिर जब साल गुजर जाएगा तो 50 लाख में से 2.5% के लिहाज से ज़कात अदा की जाएगी। लेकिन अगर घोड़े मैंने रखे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, मैं सवारी करता हूँ, मेरे बच्चे सवारी करते हैं, तो वो चाहे 20 हो चाहे 30 हो, उनके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। किसी के पास गाड़ी है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो 10 हो या 15 हो, उनमें ज़कात नहीं है। किसी के घर हैं अपने लिए, बेचने के लिए नहीं, ज़कात नहीं है। प्लाट हैं अपने लिए, बेचने के लिए, उनमें ज़कात नहीं है। 10 हो 15 हो, जितने भी हो, बेचने के लिए नहीं है तो ज़कात नहीं है। हदीस नंबर क्या है? 662 662 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी किताबों में जगह देने वाले कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अबू हुरैरा से रवायत है, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा अलल मुस्लिम फ़ी फ़रसिही व ग़ुलामिही सदक़ा, के मुसलमान पे कोई ज़कात नहीं है उसके घोड़े के मामले में और उसके ग़ुलाम के मामले में। पुराने ज़माने में नौकर नहीं बल्कि ग़ुलाम हुआ करते थे, जद्दी पुश्ती ग़ुलाम, और मालिक उनका मालिक हुआ करता था। वो आज़ाद नहीं होते थे और उनको बेचा जाता था। कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो वो भी माल की हैसियत रखते थे। तो आपने बता दिया कि उसमें भी ज़कात नहीं है। ये तब तक था जब तक के ग़ुलाम अपने घर के काम काज के लिए है। अगर ग़ुलाम आपने रखे हैं बेचने के लिए, तो फिर वो क्या बन जाएगा? तिजारती माल। फिर उनकी कीमत लगाई जाएगी, जो टोटल कीमत बनेगी उसके 2.5% में ज़कात होगी।
बाब नंबर 6, बाब अद्दुआ लिमन अता बिसदक़ती, उसके लिए दुआ करना जो क्या लेकर आए, जो ज़कात का माल लेकर आए। क्या लेकर आए? ज़कात का माल। हदीस नंबर 663 663 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा, जनाब अब्दुल्ला बिन अबू औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है। और वो कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अताहु कौमुन बिसदक़तिहिम क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि फुलान, कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जब कोई कौम अपनी ज़कात लेकर आती, कुछ लोग अपनी ज़कात लेकर आते, तो काला आप कहते, यानी कि उनको दुआ देते, क्या? अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि फुलान, ए अल्लाह आले फ़ुलां पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, या ए अल्लाह आले फ़ुलान की शान और मकाम में इजाफ़ा फरमा, या इसका मना हो सकता है ए अल्लाह आले फ़ुलान का तज़किरा ज़िक्र खैर अपने फ़रिश्तों के पास फरमा। तो ये आप दुआ देते। और ये दुआ आप क्यों देते? क्योंकि कुरान में आया है, जैसा कि मैंने आज के दर्स के शुरू में आयत पढ़ी थी। कुरान में आया, अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह तौबा में, खुद मिन अमवालिहिम सदका, आप इनके माल से ज़कात लें, तो ताहिरुहुम बिहा, आप ये ज़कात लेकर इनको क्या करेंगे? पाक साफ़ करेंगे, गुनाहों से पाक, माल में जो गलतियां होती हैं माल कमाने में उससे पाक हो जाएंगी। और आप क्या करें? वसल्ली अलैहिम, आप इनके लिए दुआ करें। तो आप फिर क्या करते थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बिल्कुल आयत ने जैसे कहा वैसे ही आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि फुलान। तो ये रावी इस हदीस के कौन है? अब्दुल्ला अबू औफा के बेटे। तो वो कहते हैं फ़अताहु अबी बिसदक़ती, आपके पास मेरे वालिद अपनी ज़कात लेकर आए। फ़क़ाल, तो आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि अबी औफा, ऐ अल्लाह अबू औफा की आल पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह अबू औफा की आल के दर्जात बुलंद फरमा, ऐ अल्लाह अबू औफा की आल का ज़िक्र खैर अपने मुकर्रब फ़रिश्तों में फरमा। तो सवाल पैदा होता है कि आप ज़कात लेकर कौन आए हैं? अबू औफा, और दुआएं आपने दे दी उनकी आल को, तो उनको दुआ क्यों नहीं दी? तो गुजारिश ये है कि जब आल का लफ्ज़ बोलते हैं तो आल के लफ्ज़ में वो आदमी भी शामिल होता है जिसकी तरफ आल की निस्बत हो रही होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, कि फ़िरौन और उसके हवारियों को सुबह और शाम आग के सामने पेश किया जाता है। यह है अज़ाब कब्र। व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फ़िरौन अशद्दल अज़ाब, जब क़यामत आएगी फिर कहा जाएगा आले फ़िरौन को शदीद तरीन अज़ाब में दाखिल कर दो। तो क्या फ़िरौन को दाखिल नहीं किया जाएगा? आले फ़िरौन में फ़िरौन सबसे पहले दाखिल है। तो यहाँ पे जब आप कह रहे हैं ऐ अल्लाह अबू औफा की आल पे रहमतें नाज़िल फरमा, तो इसमें कौन शामिल है? अबू औफा भी इसमें शामिल हैं। तो इससे पता चला कि आज भी अगर कोई ज़कात लेकर आए तो ज़कात लेने वाले हुक्मरानों को चाहिए, ऑफिसर्स को चाहिए कि उसको क्या करें? दुआएं दें। उसको क्या दें? उसको दुआएं दें। अब अल-फ़स्लु सानी, दूसरी फसल का आगाज़ करते हैं। इसमें क्या है? ज़कातुल फ़ित्री, ज़कात फ़ितर। फ़ितर किसको कहते हैं? रोज़ा छोड़ देने को। फ़ितर किसको कहते हैं? रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़े रखे गए, 29 दिन रोज़े रखे गए, और फिर क्या आगे? ईद उल फ़ितर, यानी कि रोज़ा छोड़ देने वाली ईद। रोज़े रखे थे वो मुकम्मल हो गए, अब वो दिन आ गया जिस दिन रोज़ा नहीं है, रोज़े का नागा है, तो उसको क्या कहते हैं? ईद उल फ़ितर। तो ऐसे ही रोज़ों के अख्ताम पे रोज़ों की वजह से जो ज़कात अदा की जाती है उसको क्या कहते हैं? ज़कातुल फ़ितर। उर्दू में हम उसको फ़ितराना भी कह लेते हैं।
जो अभी तक हमने ज़कात पढ़ी थी उसका ताल्लुक़ किससे था? उसका ताल्लुक़ था माल से। जिसके पास इतना माल है जितने माल पे ज़कात वाजिब होती है वो ज़कात अदा करेगा, और जिसके पास माल कम है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और अब जो हम पढ़ने लगे हैं इस ज़कात का ताल्लुक़ इंसान से है, मुसलमान से है। किससे है? इंसान से है, मुसलमान से है। यहाँ पे माल नहीं देखा जाएगा। क्या नहीं देखा जाएगा? माल नहीं देखा जाएगा। यहाँ देखा जाएगा कि मेरे घर में कितने लोग हैं। अब छोटे बच्चे जो हैं उनके पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन मुझ पे वाजिब है कि मैं उनकी ज़कात भी अदा करूँ। जबकि वो ज़कात जिसके बारे में पहले पढ़ा है हमने, वो उसी के ऊपर होगी जो माल का मालिक होगा, बच्चों के ऊपर नहीं है। हाँ, अगर बच्चे भी मालिक हैं, कई दफ़ा होता है बाप फौत हो जाता है, बच्चे करोड़ों के मालिक बनते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, चाहे बच्चा अभी 1 महीने का हो, चाहे बच्चा अभी 1 हफ्ते का हो। ज़कात कौन अदा करेगा? जो उसके माल को संभाल रहा है। तो बहरहाल बाब नंबर 1 क्या है? बाब अहकाम ज़कातिल फ़ितरी, ज़कात फ़ितर के अहकाम, फितराने के अहकाम। हदीस नंबर 664 664 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले इमाम कौन से हैं? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईर अलल अब्दी वल हुर्री वज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीर मिनल मुस्लिमीन। जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ की। किसने फ़र्ज़ की? और लफ्ज़ क्या बोला साहबी ने? फ़र्ज़। हमारे यहाँ उलमाए अहनाफ फ़र्क करते हैं फ़र्ज़ और वाजिब में। वो कहते हैं फ़र्ज़ वो चीज़ जो किसने वाजिब की? अल्लाह ने। और वाजिब वो चीज़ जो किसने ज़रूरी करार दी? नबी अलैहिस्सलाम ने। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम लाज़मी करार देते हैं, वाजिब करार देते हैं, फ़र्ज़ करार देते हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप जो भी बात बताते हैं वो वही होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो फिर फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क क्यों? फिर अल्लाह की तरफ से आने वाले आर्डर और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से आने वाले आर्डर में फ़र्क क्यों करें हम, जब आपका आर्डर भी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। इसलिए हमारे नज़दीक फ़र्द और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ फ़र्द है वो वाजिब है, जो वाजिब है वो क्या है? फ़र्ज़ है। और अब यहाँ पे देखिए कि सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज़ किया, अल्लाह ने नहीं, अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज़ करार दिया। किसको? ज़कात अल-फ़ित्री, ज़कात फ़ितर को, फितराने को। कितना, कितनी ये ज़कात होगी? साअम मिन तमरिन, 1 सा। कितनी? 1 सा कितना होता है? तकरीबन 2.5 किलो या 2 किलो और 100 ग्राम वगैरह। तो 1 सा, अच्छा जिन्स कौन सी? किस में से 1 सा? मिन तमरिन, खजूरों में से, औसा मिन शईर, या 1 सा जौ में से। अच्छा, अब सवाल पैदा हुआ किस किस पे ये ज़कात वाजिब है? माशाल्लाह तमाम सवालों का जवाब इस हदीस में आ रहे हैं। पहले हुक्म बता दिया कि ये सुन्नत है कि ज़रूरी है, बताया गया भी फ़र्ज़ है, वाजिब है, लाजमी है। फिर मिकदार कितनी? 1 सा। फिर किस किस में से? जिन्स में से, फरमाया खजूरों में से और जौ में से। फिर किस किस पे वाजिब है? फरमाया अलल अब्दी वल हुर्री वज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीर। ये वाजिब है ग़ुलाम पे भी और आज़ाद आदमी पे भी, मर्द पे भी और औरत पे भी, छोटे पे भी और बड़े पे भी। सवाल पैदा हुआ क्या काफिरों पे भी वाजिब है? अगर किसी के घर में लौंडी है जो काफिर है, लौंडी है जो क्या है, तो क्या उसकी ज़कात भी देगा? जवाब आ गया मिनल मुस्लिमीन। ये ज़कात वाजिब है मुसलमानों के ऊपर, यानी कि उस ग़ुलाम पे जो मुसलमान, उस आज़ाद पे जो मुसलमान हो, उस मर्द पे जो मुसलमान हो, उस औरत पे जो मुसलमान हो, उस छोटे पे जो मुसलमान, उस बड़े पे जो मुसलमान हो। जो मुसलमान नहीं है उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि
अगर आप तफसीली अहादीस पढ़ें जिनमें आपने बताया है कि ये ज़कात क्यों वाजिब है, आपने फरमाया है रोज़ेदार को रमज़ान के महीने में होने वाली छोटी मोटी कोताहियों से पाक करने के लिए और मस्कीन और फ़कीर को खाना फराम करने के लिए, गल्ला फराम करने के लिए, खुराक फराम करने के लिए। अब काफर जो है वो तो गुनाहों से पाक साफ होगा नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, ना ही वो रोज़े रखता है। रोज़े तो खैर छोटे बच्चे भी नहीं रखते, लेकिन उनकी ज़कात क्या है, वाजिब है। अच्छा, यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि ये ज़कात वाजिब कब होती है, फितराना, ये रमज़ान वाली जो ज़कात है रोज़ों वाली वाजिब कब होती है? ये हर उस शख्स पे वाजिब है जो आखिरी रोज़े के सूरज गुरूब होते वक़्त क्या था, जिंदा था। जो आखिरी रोज़े के सूरज गुरूब होने से पहले फौत हो गया उसके ऊपर ज़कात, और जो आखिरी सूरज गुरूब होने से पहले पैदा हुआ है, सूरज गुरूब होने से 1 मिनट पहले पैदा हुआ है, उसके ऊपर ज़कात क्या है, वाजिब है। कौन अदा करेगा, उसका वालिद। और जो बच्चा पैदा हुआ है सूरज गुरूब होने के बाद, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर कोई फौत हुआ है सूरज गुरूब होने के बाद, उस पर ज़कात वाजिब है। कौन अदा करेंगे, उसके वारिस। उसके बाद हदीस नंबर कौन सी है, 665 665 काफ। इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब में जगह देने वाले इमाम कौन कौन से हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कुन्ना नुखरिजु ज़कात अल-फ़ित्री, हम ज़कात फ़ितर अदा किया करते थे, निकाला करते थे। कितनी, साअन, 1 सा। किस में से, कहते हैं मिन तामिन, खुराक में से। किस में से, खुराक में से। औसा मिन शाइरिन, या जौ में से 1 सा। औसा मिन तमरिन, या खजूरों में से 1 सा। औसा मिन अक़ीतिन, या पनीर में से 1 सा। औसा मिन ज़बीबिन, या मुनक्के में से 1 सा। तो 1 सा किसको कहते हैं, तकरीबन 2.5 किलो। अच्छा, उसके बाद जिन जो अजनास आपने बताई हैं जिसमें ज़कात दे सकते हैं वो क्या क्या है, जौ, खजूरें, पनीर और मुनक्का। अब रह गया लफ्ज़ ताम। इससे ये लगता है कि कोई भी बुनियादी खुराक, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बुनियादी खुराक की हैसियत हासिल हो, उसमें से भी आप फितराना दे सकते हैं। चावलों में से दे सकते हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल ने चावलों का नाम नहीं लिया, लेकिन ताम के लफ्ज़ में गंदम भी आ जाएगी और चावल भी आ जाएंगे। यहाँ पे ये भी बता दूं कि कुछ लोग आधे सा के कायल हैं। किसके कायल हैं, आधे सा के। किस में से, गंदम में से। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि गंदम क्या होती है, ये महंगी होती है, महंगी होती है। तो गुजारिश ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 1 सा मुकर्रर कर दिया है, हमने कीमत की तरफ नहीं देखना। जो भी जिन्स देनी है वो 1 सा देनी है, तकरीबन 2.5 किलो देनी है। और बेहतर होगा कि आप सा वाला बर्तन ख़रीद लें, वो कई उलमाए किराम के पास से मिल जाता है, वो आप अपने घर में रखें और मुकम्मल तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पे अमल करते हुए वो सा में डालकर जितनी गंदम बनती है उतनी दें, चावल डालकर जितने बनते हैं उतने दें आप। जनाब अमीर मुआविया के ज़माने में कई लोगों ने गंदम में से आधा सा देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि गंदम जो है वो खजूरों के मुकाबले में महंगी है। लेकिन अबू सईद खुदरी ने उस ज़माने में ऐलान किया था, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तो ये देखूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, 1 सा, मैं कीमत की तरफ नहीं देखूँगा। और यहाँ से ये भी पता चला कि ज़कातुल फ़ितर के तौर पे आप गल्ला ही दें, नकदी देने से इज्तनाब करें। नकदी देना सुन्नत नहीं है। आपने किसी करेंसी का नाम नहीं लिया, आपके ज़माने में दिरहम मौजूद थे, दिनार मौजूद थे, आपने ये नहीं कहा कि आधा दिरहम दे दो, दिरहम का चौथाई हिस्सा दे दो, दिनार का चौथाई हिस्सा दे दो, आपने ये नहीं कहा। आपने
किसका नाम लिया है? जिन्स का, गल्ले का। तो इसलिए कोशिश करें कि आप फितराने के तौर पे, ज़कातुल फ़ितर के तौर पे क्या दें? गल्ला दें। कई लोग कहते हैं अच्छा जी अगर हम गल्ला देंगे तो गरीब आदमी ईद के कपड़े कहाँ से लेगा, ईद के लिए जूता कहाँ से लेगा, अपने बच्चों के कपड़े कहाँ से बनाएगा, उसकी बच्चियाँ जो हैं वो कपड़े कहाँ से बनाएंगी। हम कहते हैं अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपको फ़कीरों का इतना एहसास है, तो आप क्या करें, आप फितराना शरीयत के मुताबिक अदा करें, आटा या चावल वगैरह, और उसके साथ साथ आप मज़ीद उसको पैसे दे दें जिन पैसों से वो अपने कपड़े ख़रीद ले। लेकिन शरीयत को आप वैसे ही रहने दें जैसे शरीयत थी। तो इसलिए नकदी देने से गुरेज करना बेहतर है। और देखिए शरीयत क्या चाहती है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दिया फितराना अदा करो तो क्या कहा था कि फितराना देने वाले को गुनाहों से पाक साफ कर देगा और इससे फ़कीर का क्या बन जाएगा? खाना। आपने ये नहीं कहा था उसके कपड़े बन जाएंगे, आपने ये नहीं कहा था इससे उसके जूते बन जाएंगे, आपने कहा था तोमतन लिल मसाकीन, फितराना अदा करो ताकि गरीब की खुराक का बंदोबस्त हो जाए। वो चाहे एक दिन के लिए हो जाए, चाहे एक महीने के लिए हो जाए, चाहे 2 महीने के, चाहे वो बाद में बेच दे, हमें क्या लगे। जी हाँ। उसके बाद हदीस नंबर कौन सी है? 666 काफ। इस हदीस को बयान करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिज़कातिल फ़ित्र क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इला सलाह। जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया ज़कातुल फ़ित्र अदा करने का। कब? लोगों के नमाज के लिए निकल जाने से पहले पहले। नमाज ईद उल फ़ितर के लिए निकलने से पहले पहले आप क्या करें? ज़कातुल फ़ितर आप दे दें। तो ज़कातुल फ़ितर कब से आप कब तक दे सकते हैं? आप ये सवाल पैदा हुआ। तो ज़कातुल फ़ितर वाजिब कब होती है? आखिरी रोज़े का जब सूरज गुरूब होता है तब वाजिब होती है। उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप उन लोगों के पास जमा करा सकते हैं जो ज़कात जमा कर रहे होते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इसको पहुंचाएंगे फ़कीरों तक, मस्कीनों तक, हकदारों तक। आप उनको ये दे सकते हैं। और अगर आप ईद की रात दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप ईद की सुबह दे दें, लेकिन नमाज से पहले पहले आप दे दें। नमाज से पहले पहले फ़कीरों का यह हक फ़कीरों के पास पहुंच जाए। और यहाँ पे एक सवाल और पैदा होगा, मेरे वो भाई जो सऊदी अरब में रहते हैं, मक्का, मदीना, रियाद, दम्माम में रहते हैं, या दुबई, इमारात वगैरह में रहते हैं, या दीगर ममालिक में हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि हम अगर इंडिया में अपने किसी रिश्तेदार को ये फितराना दें तो फिर एतबार इंडियन करेंसी का होगा या सऊदी करेंसी का होगा। बांग्लादेश में दें तो एतबार सऊदी करेंसी का होगा या बांग्लादेश की करेंसी का होगा। पाकिस्तान में दें तो एतबार पाकिस्तान की करेंसी का होगा या सऊदीया की करेंसी का होगा। हम कहते हैं ये सारे सवाल तब पैदा होते हैं जब आप ये सोचते हैं कि हमने नकदी देनी है, पैसे देने हैं। आप सुन्नत के मुताबिक क्या करें? गल्ला अदा करें। तो 2.5 किलो गंदम है, चाहे आप सऊदीया में दें चाहे पाकिस्तान में दें। 2.5 किलो चावल है, चाहे आप सऊदीया में दें चाहे पाकिस्तान में दें। अलबत्ता अगर आप चाहें तो आप अपने रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से किसी को वकील बना दें, अपना नुमाइंदा बना दें, उसको आप पैसे भेज दें ताकि पैसों से गल्ला ख़रीद के फ़कीरों को दे दें। और अगर आप इस लिहाज से कि आप सऊदीया में बैठे हैं, आप इमारात में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, आप इजाफी देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। 2.5 किलो आप दें गंदम शरीयत की तरफ से, बाकी बेशक आप 1 मन और दे दें या 7 कपड़ों का सूट लेकर दे दें। ये तो नूर अला नूर है, जितनी नेकी करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान व हदीस सीखने की तौफीक दे,
और इन अहादीस पे अमल करने की तौफीक दे और इन अहादीस को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिकामत दे, शैतान के वसवसों से महफूज रखे और अल्लाह करे मरते दम तक हम कुरान की आयात की तफसीर सीखते रहें, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस का तर्जमा पढ़ते रहें, अहकाम व मसाइल जानते रहें। इसी पे अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और हमारी औलाद को भी कारबंद रखे और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकतें डाले, हमारी औलाद में बरकतें डाले और अल्लाह ताला मुसलमानों की जहाँ पे भी हैं हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने अपने घरों में शरीयत नाफिज़ करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।